नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोरबा, सागर और अमरवाड़ा की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और चलिए सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कोरबा की, जहां नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हो रही लगातार बारिश ने नगर निगम के कार्यशैली की पोल खोल दी है। बारिश से यहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बता दें कि कोरबा से कुशमांडा जाने वाले मार्ग पर नगर निगम की एक बड़ी लापरवाही लोगों की परेशानी का कारण बन गई। दरअसल सरबांगला चौकी के पास भारी वाहनों की आवाजाही और बारिश के चलते सड़क पर एक बड़ा गड्ढा बन गया था। स्थिति को सुधारने के बजाय नगर निगम ने तत्कालिक हल निकालते हुए इस गड्ढे को मिट्टी डालकर भर दिया, लेकिन ये उपाय उल्टा पड़ गया। मिट्टी डालने के बाद अब लगातार बारिश हुई तो मिट्टी कीचड़ में तब्दील हो गई। सड़क पर भारी फिसलन हो गई है। नतीजा ये हुआ है कि सड़क पर ट्रकों और अन्य वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। राहगीरों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं बाद में पुलिस प्रशासन ने जेसीबी के जरिए मिट्टी को सड़क से हटाने का काम शुरू किया, लेकिन कहीं ना कहीं अब निगम पर सवाल खड़े हो गए। आखिरकार गड्ढों को भरने के लिए कोई स्थायी इंतजाम क्यों नहीं किया गया, ये बड़ा सवाल है। अभी हम खड़े हैं सरबंगला में, जहाँ पे सीएसबी चौकी सरबंगला चौकी के सामने में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार नगर निगम के द्वारा यहाँ पे मिट्टी डाल करके यहाँ पे गड्ढे को भरा गया था, लेकिन ये मिट्टी लोगों को राहत के बजाय उनकी आफत बन चुकी है। यहाँ पे लगभग जितने भी यात्री आ रहे हैं, यहाँ से गुजर रहे हैं गाड़ी, सभी गाड़ी यहाँ पे फंस रही है और नगर निगम अधिकारी जो है यहाँ पे आकर मिट्टी को डलवाए और चले गए। निश्चित तौर पर यहाँ पे देखा जा सकता है कि आम जनों के हित के लिए डाला गया, उनकी आफत यहाँ पे साबित हो रही है। अभी देख सकते हैं कि मिट्टी को यहाँ से हटा करके अब रोड को क्लियर कराने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं नगर निगम की बहुत बड़ी चूक है, जिसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आम जनों के लिए काफी समस्याओं का, उनकी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ लगभग एक घंटे, डेढ़ घंटे से यहाँ पे जाम में खड़ी हुई है गाड़ियां। लोग परेशान हो रहे हैं, हलकान हो रहे हैं और नगर निगम के अधिकारी घर पे मौज कर रहे हैं, मस्ती में है, लेकिन यहाँ पे लोग बाग जो है हलकान हो रहे हैं। बारिश में यहाँ पे गाड़ी फंस जा रही है उनकी। पुलिस प्रशासन हालांकि यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे जाम को खुलवा रही है। अभी मिट्टी को हटवाने का भी काम पुलिस प्रशासन के द्वारा कराया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जेसीबी अभी मंगा करके, जेसीबी नगर निगम का है और मिट्टी को हटाने का काम यहाँ पे जारी है। चंद्र कुमार श्रीवास, अनादि टीवी, कोरबा। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ कोरबा से संवाददाता चंद्र कुमार श्रीवास जुड़ गए हैं। चंद्र कुमार, सीधा आपके पास आते हुए, जिस तरह से तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, ये तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि नगर निगम ने किस तरह का काम किया होगा। उतना भी दावे और वादों की पोल खुलती यहाँ पर नजर आ रही है। उसके बाद भी जिस तरह से रिपोर्ट क्योंकि हम लगातार दिखा रहे हैं, आपकी कुछ बातचीत भी होगी। वर्तमान में क्या स्थिति है वहां पर? क्या कोई संज्ञान लिया, क्या इस मामले पर कोई कार्रवाई की जा रही है? जी शिखा, मैं बताना चाहूंगा कि जिले में लगातार हो रही बारिश को लेकर के मंगला चौकी के पास जो एक गड्ढा बन गया था, और हालांकि इस मार्ग से कुशमुंडा और कोरबा जाने वाली एक प्रमुख मार्ग है और यहाँ पे बड़ी बड़ी ट्रकें चलती है कोयला लेकर के, तो यहाँ रोजाना कम से कम हजारों ट्रकें इस मार्ग से गुजरती है, जिस वजह से गड्ढा बन गया था। हालांकि बारिश की वजह से देखा जा रहा था कि आवागमन जो है सुचारू करने की नियत से नगर निगम के द्वारा उस गड्ढे पे मिट्टी डलवाने का काम किया था, लेकिन मिट्टी जो है लोगों के लिए और परेशानी का सबब बन गया। सुबह 11-12 बजे से लेकर के शाम 4:30 बजे तक जो है मिट्टी को डाला गया, उसका फिर मिट्टी को हटाने का काम किया। देखा जा रहा था कि लगभग सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां वहां पे, चाहे छोटी गाड़ी हो, चाहे बड़ी गाड़ी हो, चाहे ट्रकें हो, सभी घंटे, डेढ़ घंटे, 2-2 घंटे तक इंतजार करते रहे रास्ता खुलने का, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी गाड़ी भी जाती थी। इस वजह से सीएसबी चौकी प्रभारी के द्वारा जो है, सर्वमंगला चौकी प्रभारी के द्वारा जो है नगर निगम से पुनः फोन करके जेसीबी मंगाया गया और उस मिट्टी को हटाया गया, तब कहीं जाकर के मार्ग जो है सुचारू हो पाया। इसी का बिल्कुल। देखिए चंद्र कुमार, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मिट्टी को हटाया गया तब जाके वहां पर मार्ग सुचारू हुआ, लेकिन मिट्टी हटाने के बाद क्या उस सड़क की मरम्मत को लेकर कोई काम उसके बाद किए गए हैं, या फिर सिर्फ मिट्टी हटा दी गई है और मार्ग को सुचारू कर दिया गया वहां से? इसी को मैं बताना चाहूंगा, किसी मिट्टी को वहां पे मरम्मत का काम आया है, क्योंकि उस मार्ग पे जो गाड़ियों का, वाहनों का जो आवागमन है निरंतर जारी रहता है, तो उस मार्ग को बंद करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के उस गड्ढे को भरा किया जा सकता है। हालांकि
नगर निगम के द्वारा अगर मिट्टी के साथ साथ अगर उसमें गिट्टी का भी फिलिंग कराया गया होता तो उस मार्ग में उतनी परेशानी नहीं होती। लेकिन सोचने वाली बात है कि इस भरी बरसात में नगर निगम के द्वारा सिर्फ मिट्टी को डलवाना, कहीं ना कहीं वो अपना सोचे होंगे कि बीच में मिट्टी फिलिंग करा देंगे तो मार्ग भर जाएगा। लेकिन इंजीनियर, उनके पास तकनीकी इंजीनियर होने के बावजूद भी ये ध्यान नहीं दिए कि मिट्टी तो मिट्टी है ना, पानी में बह ही जाएगा, मिट्टी से कीचड़ बनेगी और लोगों को परेशानी का सबब बनेगा। तो कहीं ना कहीं ये नगर निगम के अधिकारी और इंजीनियर की बहुत बड़ी यहाँ भी नजर आई है। हालांकि हमने इस विषय में आयुक्त से बात करने का प्रयास किया, प्रभाकर पांडे जी से, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। और हालांकि इस विषय में किसी भी नगर निगम के कोई अधिकारी, उनसे हमसे बात नहीं हो पाई है। जी शिका। बिल्कुल चंद्र कुमार, एक सवाल और यहाँ पर था। देखिए लगातार जिस तरह से आप बता रहे हैं, हमने वो रिपोर्ट भी दिखाई, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि क्या हालत यहाँ पर हो रही है। आए दिन कई बड़े हादसे भी होते रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने क्या कोई आश्वासन दिया है? कब तक इस काम को किया जाएगा? कोई समय सीमा क्या अभी तक इसकी तय की गई है? कोई रिपोर्ट तैयार की गई हो? जी ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमने नगर निगम आयुक्त से बात करने का प्रयास किया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। तो इस विषय में अभी नगर निगम के द्वारा कोई भी ऐसा अधिसूचना जारी नहीं की है, उनकी क्या अभी मंशा है। लेकिन हाँ, अभी है कि मिट्टी हटा देने से मार्ग अभी थोड़ा सुचारू हो चुका है और मौसम अभी जैसे आज ही के बाद मौसम अभी थोड़ा खुला हुआ है। तो अगर नगर निगम चाहे तो उस मार्ग का मरम्मत करा सकता है, लेकिन इसके बारे में भी हमें इस विषय में अभी कोई अग्रिम जानकारी नहीं है। जी शिका। बिल्कुल चंद्र कुमार, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सड़क पर मिट्टी डालने से हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए थे। बारिश के बाद ये हालात सड़कों के होते हैं। अब मिट्टी को हटा दिया गया है, मार्ग को सुचारू कर दिया गया है, नहीं तो लंबा जाम यहाँ पर लगा हुआ था। फिलहाल अब उम्मीद यही की जा रही कि इस सड़क की जल्दी से जल्दी मरम्मत की जाए, जो गड्ढे हैं उनको भरा जाए। ये तस्वीरें आप देखिए, लापरवाही, एक तो पहले बारिश की वजह से सड़क में गड्ढे हो गए, उसके बाद फिर दोबारा लापरवाही देखी गई, जहां पर नगर निगम ने इस सड़क पर मिट्टी डालने का काम किया, जिसके बाद बारिश से वहां पर फिसलन बढ़ गई, लंबा जाम लग गया, बड़े वाहन भी वहां से गुजर नहीं पा रहे थे, ये हालात बन गए थे। अब मिट्टी हटाकर मार्ग को सुचारू कराया गया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि स्थायी समाधान क्या कुछ निकाला जाता है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मध्य प्रदेश के सागर की, जहां मानवता को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई। मध्य प्रदेश के सागर जिले में भारी बारिश के बीच ग्रामीणों को तिरपाल के नीचे अपनों का अंतिम संस्कार करना पड़ा। यह मामला मालथौन तहसील की हडुआ पंचायत के गड़ौली गांव का है, जहां न शमशान घाट है, न पक्की सड़क, न शेड और न ही बुनियादी सुविधाएं। ऐसे में ग्रामीण बारिश के बीच तिरपाल लगाकर स्वजन को विदाई देने को मजबूर हैं। गड़ौली गांव की ये तस्वीर साफ तौर पर विकास के दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ सालों से कोई पक्का शमशान घाट नहीं बना। बारिश हो या धूप हो, हर मौसम में इसी तरह अस्थायी तरीके से अंतिम संस्कार किया जाता है। सवाल ये है कि आखिरकार कब तक गड़ौली गांव यूं ही उपेक्षा का शिकार बना रहेगा। तो ये तस्वीरें आप देखिए, गड़ौली में तिरपाल तले अंतिम संस्कार हो रहा है और मौसम कोई भी हो, यहाँ पर स्थिति यही बनी रहती है। सागर जिले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता एसएन पटेल जुड़ गए हैं। एसएन, जिस तरह से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार, ये मानवता को झकझोर देने वाली तस्वीर, हैरान कर देने वाली तस्वीर है कि कोई एक गांव जहां पर अंतिम संस्कार करने के लिए मुक्ति धाम ही नहीं है, और ऐसे में तस्वीरें ये सामने आती है कि तिरपाल लगाकर बारिश के इस मौसम में अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर अपडेट दीजिए। देखिए ऋषिका, जो ये ग्राम पंचायत थी, यहाँ पर मुक्ति धाम तो सालों से नहीं है, साथ साथ में जो सड़क थी, सड़क भी नहीं है। वहाँ के लोग आज भी अंतिम संस्कार, अगर कोई परिजन उनके बीच का अगर मेरे मृत्यु हो जाती है तो अंतिम संस्कार के लिए वहाँ मुक्तिधाम नहीं बनाया गया। इसमें हम सबसे बड़ी लापरवाही वहाँ के जो जिम्मेदार हैं उनकी लापरवाही है, साथ में जो वहाँ के जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही है। क्योंकि जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत मेन भूमिका होती है विकास के लिए, लेकिन वहाँ के जो सरपंच हैं वो उसके लिए नजरअंदाज कर रहे हैं और ग्रामीण इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। हालांकि सागर जिले की ये ऐसी पहली तस्वीर नहीं है
ऐसी तो कई ग्राम पंचायतें अभी अधूरी पड़ी हैं कि जिनमें मुक्तिधाम तो बना है, कहीं तो वहां अंतिम संस्कार नहीं हो रहा है, कहीं पर 3 सेट नहीं है तो कहीं पर चबूतरा है। ऐसी बहुत सारी ग्राम पंचायत हैं जी ऋषिका। बिल्कुल ऐसे जिस तरह से आपने बताया कि मुक्तिधाम तो ठीक है, यहाँ पर बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है, बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित चल रहे हैं ग्रामीण। ऐसे में किन किन चीजों के लिए अभी ग्रामीणों के लिए समस्या बनी हुई है? जैसे कि आपने जिक्र भी किया कि ना सड़क है, ना शेड है, मुक्तिधाम तो काफी समय से नहीं है। अभी क्या क्या समस्याएं हैं ग्रामीणों के सामने? देखिए ग्रामीणों की, अभी हम जिस जगह पे अभी आप खड़े हैं, अभी आप देख लीजिए, अभी ये हालात हैं। अभी ये बीना नगर परिषद है जो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ ये कॉलोनी है कि जो रहवासी यहाँ रह रहे हैं, तो इनके लिए भी यहाँ तक की सड़क नसीब नहीं है। ये तो जबकि नगर पालिका, नगर परिषद बड़े प्रोजेक्ट में आते हैं, फिर भी यहाँ सड़कें लोगों को नसीब नहीं है। यहाँ से छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं और वो नहीं निकल पा रहे, यहाँ के जो ग्रामीण है वो नहीं निकल पा रहे। आप देख सकते हैं कि कितनी कीचड़ भरी रास्ता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो प्रशासन है वो किस नजरिए से काम कर रहा है और यहाँ के जो नेता हैं वो किस नजरिए से यहाँ की जनता के बीच में जाते हैं और वादे करते हैं और क्या वादे करके क्या काम करते हैं जी ऋषिका। बिल्कुल ऐसन, और इसको लेकर ग्रामीणों की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं सुनने को मिल रही हैं? जैसे कि आपने बताया, तस्वीरें भी अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि ना सड़क है, ना शेड है, और इसी तरह की जब बुनियादी सुविधाएं नहीं है उसके बाद भी लोग जीने को मजबूर है। हैरान कर देने वाली फिर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। ग्रामीणों की क्या प्रतिक्रियाएं मिलती है? उनकी तरफ से क्या कहना है, क्या मांग की जा रही है? देखिए ग्रामीणों की तो मांग यही रहती है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए वो मिलना चाहिए। वो बार बार अपने आवेदन देते हैं, शिकायतें करते हैं, लेकिन जो यहाँ का जो सागर का प्रशासन है ये मूक दर्शन बनकर बैठा है। उनकी कोई अगर सुनता तो शायद ग्रामीणों को सड़क मिलती, मुक्तिधाम मिलता, लेकिन जो आवेदन जाते हैं वो सिर्फ कूड़ेदान में जाते हैं। विकास की कहीं बात नहीं होती है, विकास की होती है तो सिर्फ कागजों में बात होती है, लेकिन धरातल पर विकास नहीं होता है जी। इसके साथ ही देखिए, तस्वीरें तो हम अपने दर्शकों को लगातार दिखाई रहे हैं, और जैसा कि आपने बताया कि आवेदन तो लगातार दिए जाते हैं, लेकिन वो आवेदन सिर्फ कूड़ेदान में जाते हैं, उन पर कोई स्थायी समाधान आज तक नहीं हुआ है। प्रशासनिक अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस पर? आपकी उनसे कोई बात हुई है मुक्तिधाम को लेकर, या फिर जिस तरह की बुनियादी सुविधाएं जहां पर नहीं है उस गाँव में, उसको लेकर क्या कुछ प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है? क्या रवैया है उनका इन समस्याओं को लेकर? देखिए जो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से हमारी बात हुई है, उन्होंने बताया है कि हम इसको दिखवा रहे हैं, कहाँ मुक्तिधाम नहीं है, जहाँ नहीं होगा वहाँ हम बनवाने का काम करेंगे। सिर्फ में यही कहा जाता है। जो वहाँ के जो स्थानीय सरपंच भी हैं, हमारी उनसे भी इस मामले में बात हुई थी, तो उन्होंने बताया है कि जो हम मुक्तिधाम वहाँ बना रहे हैं, वहाँ कुछ जो दबंग लोग हैं वो मुक्तिधाम के लिए नहीं बनने दे रहे हैं, कि जो जमीन पड़ी थी उस जमीन पर कब्जा है। लेकिन बात ये है कि जो सरपंच है, तो सरपंच तो विकास की पहिए होते हैं, लेकिन बात सबसे बड़ी यही है कि अगर विकास में कोई रोड़ा बन रहा है तो सरपंच फिर उनकी शिकायत क्यों नहीं कर रहे उच्च अधिकारियों तक? तो सबसे बड़ी नौबत यही है जी। बिल्कुल, और इसके साथ ही क्या लग रहा है आपको, लापरवाही यहाँ पर किसकी सामने आ रही है? जैसे कि आपने बताया कि आश्वासन तो हर बार यही दिया जाता है कि हम चेकिंग करवा रहे हैं, जहां पर भी सुविधा होगी वहां पर सुविधाएं दी जाएंगी, समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही इसमें किसकी, किसको दोषी मान रहे हैं? क्या विभाग की लापरवाही है, सरपंच सचिव की लापरवाही है, या फिर कोई भ्रष्टाचार घोटाला दिख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ विभाग की बड़ी लापरवाही है। जो यहाँ के जनपद सीओ हैं, जनपद सीओ को देखिए ग्राम पंचायत में जो विकास कार्य चलते हैं उनकी इनको मॉनिटरिंग करना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ में एसी में बैठ के वहीं पर पूरी मॉनिटरिंग करते हैं, धरातल पर अधिकारी नहीं पहुंचते हैं और इसका खामियाजा वो वहाँ के ग्रामीण भुगत रहे हैं जी ऋषिका। बिल्कुल, ऐसे तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर तिरपाल तले अंतिम संस्कार करने को मजबूर हैं ग्रामीण, क्योंकि मुक्तिधाम ही यहां पर नहीं है। ये सिर्फ एक गांव की तस्वीरें नहीं, हालांकि गड़ौली से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आसपास के सभी जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, ये बताया जा रहा है कि वहां पर भी मुक्तिधाम नहीं है, बुनियादी सुविधाएं नहीं है, ना सड़क है, ना शेड है, ना अन्य सुविधाएं वहां पर मिल रही हैं, लेकिन लगातार लापरवाही की जा रही है। आश्वासन सिर्फ दिया जाता है, आवेदन दिए जाते हैं तो वो कूड़ेदान में जाते हैं, कार्रवाई के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं। अब देखना ये होगा कि कब तक संज्ञान लिया जाता है इस पूरे मामले पर और क्या कार्रवाई की जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा की, जहां प्राथमिक शाला की हालत जर्जर हो चुकी है। मुसीबत की पाठशाला,
जी हां, मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा विधानसभा के अंतर्गत ग्राम हथौड़ा से शिक्षा व्यवस्था की बेहद चिंताजनक तस्वीर सामने आई। यहां प्राथमिक शाला की बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और बीते 4 सालों से पहली से 5वीं तक की कक्षाएं पंचायत के सामुदायिक भवन में लगाई जा रही हैं। लेकिन अब सामुदायिक भवन की स्थिति भी खराब हो गई है। बारिश में छत टपकती है, एक ही कमरे में सभी कक्षाएं लग रही हैं और ना तो पीने का पानी की व्यवस्था यहां पर है, ना शौचालय, ना ही खेल मैदान। बुनियादी सुविधाओं के अभाव में अभिभावक अपने बच्चों की टीसी निकलवा रहे हैं। परिजनों का कहना है कि वो प्राइवेट स्कूल का खर्च नहीं उठा सकते, लेकिन सरकारी स्कूल की बदहाल स्थिति उनके बच्चों के भविष्य को अंधकार में धकेल रही है। बच्चों की उपस्थिति लगातार घट रही है और ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि उन्होंने कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से पक्के स्कूल बिल्डिंग की मांग की है, लेकिन हर बार केवल आश्वासन मिला। अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम हथौड़ा, ये गांव विकास से कोसों दूर है। यहाँ पे ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इन्हें अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए जनप्रतिनिधियों के पास जाना पड़ता है, अधिकारियों के पास जाना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी समस्याएं दूर नहीं होती है और दिन प्रतिदिन इनकी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। अभी आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि ये यहाँ का सामुदायिक भवन है। यहाँ पे स्कूल लगता है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ की जो बिल्डिंग है वो पूरी तरीके से स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है और लगभग 4 साल से यहाँ पे सामुदायिक भवन में बच्चे पढ़ाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि है, जो यहाँ के अधिकारी है, वो सिर्फ यहाँ पे आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और चले जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के ग्रामीण काफ़ी आक्रोशित हैं। हम इनसे बात करेंगे कि ये स्थिति यहाँ पे कब से निर्मित है और ये क्या चाह रहा है। हाँ भैया, क्या समस्या आपके गाँव की और क्या चाह रहे हो आप? सर, यहाँ लगभग 4 साल हो गए हमारे यहाँ सामुदायिक भवन में स्कूल लग रहा है सर, और हम चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ एक नई बिल्डिंग स्वीकृत हो, जिससे कि सुचारू रूप से हमारे यहाँ कक्षाएं चले सर। कब से कहाँ तक का स्कूल है ये? प्राथमिक शाला है सर, पहली से लेकर कक्षा 5वीं तक सर। अच्छा जी। आपने कभी अधिकारियों को बोले थे सर, पिछले बार भी बोले थे कि हमारे यहाँ स्कूल की व्यवस्था कराई जाए, लेकिन नहीं हो पाई है सर अभी तक। क्या समस्या आ रही है कि यहाँ के बच्चे लोग यहाँ पे नाम कटवा के घर में बैठ रहे हैं? जी सर, इसकी ये समस्या है कि जो पुराना जो स्कूल था वो पूरा जर्जर हो गया है। अब बच्चों को यहाँ बैठने की समस्या भी आ रही है और जो खेलने कूदने का मैदान है यहाँ पूरा है नहीं, और वहाँ पूरी फैसिलिटी है जहाँ अपना पुराना भवन था। क्या मांग है? तो हम चाहते हैं कि वहाँ बिल्डिंग दे दे शासन, तो पूरी अपनी बाउंड्री भी बनेगी, सही बच्चों को हर चीज़ की फैसिलिटी मिलेगी, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी। यहाँ पे कभी नेतागण आते हैं, कभी विधायक आए हैं, उनके सामने मांग रखे आपने? रखे। क्या बोले उनने? मतलब आश्वासन? हाँ, बनेंगे बोल देते हैं। अब यहाँ पे हमारे स्कूल के टीचर खड़े हुए हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि आखिर किन विषम परिस्थितियों में ये स्कूल का संचालन करवा रहे हैं। हाँ सर, यहाँ पे कौन कौन सी क्लास लगाई जाती है? यहाँ कक्षा 1 से 5वीं तक कक्षा लगाई जाती है। एक ही कमरा है। यहाँ बच्चों को खेलने कूदने की भी बड़ी दिक्कत जाती है। टॉयलेट नहीं है, कोई खेल कूद नहीं है, बड़े परेशानी से यहाँ शाला संचालन किया जाता है। और सर, आपने कभी बात रखी ऊपर? मैं अभी पर रखे हैं ये यहाँ बात। अच्छा, आपकी कब से पोस्टिंग है यहाँ पे? मेरी सितंबर 24 से आया हूँ। अच्छा अच्छा जी, ठीक है। तो यहाँ ग्रामीणों ने बताया कि काफ़ी दिन हो चुके हैं और स्कूल बिल्डिंग नहीं है, और ये बिल्डिंग भी जो देख रहा है आप, ये जर्जर हो चुकी है। अंदर ये पूरा पानी टपकता है इस बिल्डिंग में भी, लेकिन इनकी कोई मांगे पूरी नहीं हो पा रही है। सर, एक दिन स्क्रैच हो गई, ये देख लो। समस्या है, उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल की बिल्डिंग हमारे गांव में ही बननी चाहिए और जल्द से जल्द यहाँ पे बिल्डिंग बन जाए तो यहाँ पे बच्चे जो घर बैठ गए हैं, जो टीसी ले जाके अपने घर में रह रहे हैं, वो सभी का एडमिशन फिर से हो सकता है। अंकुर जैन, अनादि टीवी चैनल, अमरवाड़ा। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकुर जुड़ गए हैं। अंकुर, सीधा आपका ही रुख करेंगे। मुसीबत की पाठशाला ये इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि हमने तस्वीरें भी दिखाई, जो तस्वीरें आप दिखा रहे थे कि किस जर्जर हालात में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। बारिश का मौसम है, ऐसे में कोई हादसा भी हो सकता है, और फिर एक ही कमरे में 5 कक्षाएं अगर संचालित हो रही हैं तो ये भी समझ आ रहा है कि किस स्तर की पढ़ाई वहां पर की जा रही होगी। फिलहाल वर्तमान में क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? अंकुर, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, डिवाइस अनम्यूट कीजिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अमरवाड़ा से, जहां पर प्राथमिक शाला की बिल्डिंग जर्जर है, बुनियादी सुविधाएं नहीं है, ना तो बच्चों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था है, ना शौचालय है, ना खेल मैदान है। इस तरह की समस्याओं से बच्चे जूझ रहे हैं। और चलिए अंकुर हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। जी अंकुर। जी, मैं आपको बता दूं कि अमरवाड़ा विधानसभा के ग्राम हथौड़ा में
4 वर्षों से एक ही सामुदायिक भवन में स्कूल संचालित हो रहा है। यहाँ पे बिल्डिंग पूरी जर्जर हो चुकी है। ग्रामीणों ने कई बार मांग करी, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं होती है। ऐसे में ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है, क्योंकि बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक ही क्लास में एक ही कमरे में 5 क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अब पढ़ाई तो वहां पे कुछ होती नहीं है, सब बैठे रहते हैं और टीचरों के बैठने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों से बात की गई, उनसे बिल्डिंग की मांग की गई, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अधिकारियों से बात की जाती है, लेकिन वो भी यहाँ पे कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो यही कारण है कि कहीं ना कहीं ग्रामीणों का भी कहना है कि हम बच्चों को निकाल लेते हैं, जब पढ़ाई हो नहीं रही है तो पढ़ाने से क्या मतलब बच्चों को। अंकुर, जो हालात आप स्कूल की बता रहे हैं कि एक ही कमरे में 5 क्लासेस के बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसे में तो शिक्षकों को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। कितने शिक्षक यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं, या फिर वो एक ही शिक्षक सभी क्लासेस के बच्चों की पढ़ाई करवा रहे हैं? यहाँ पे 2 टीचर अभी पदस्थ हैं और दोनों ही टीचर पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों की संख्या भी घटती जा रही है, तो बच्चों कहीं ना कहीं टीचरों को भी पढ़ाई करवाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और शिफ्टिंग क्या रहती है अंकुर स्कूल की? आप मतलब कितने समय से कितने समय तक स्कूल लगता है? इसके साथ ही जो आप तस्वीरें दिखा रहे थे, जर्जर हालात है स्कूल की, इसको लेकर क्या कुछ कहना है प्रशासनिक अधिकारियों का? क्या अभी भी उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि 4 वर्षों से अगर इस जर्जर भवन में बच्चे पढ़ रहे हैं तो किसी भी वक्त हादसा भी हो सकता है? बारिश का मौसम है, लगातार इस तरह की स्थितियां तो हम देख ही रहे हैं कि बन जाती हैं। जी, स्कूल जो है सुबह 10:30 बजे से लगता है, शाम को 5 बजे तक लगता है। और स्कूल की जो बिल्डिंग है वहां पे स्कूल नहीं लग रहा है। अब स्कूल जो है वहां गांव के एक सामुदायिक भवन में लगता है, और एक छोटा सा भवन है जो भी जर्जर हो चुका है, और जहां पे पूरी छत में से पानी टपकता है और बच्चे गीले में बैठकर पढ़ाई करते हैं। और अब बच्चों का भी मतलब मन नहीं लगता पढ़ाई लिखाई करने में, क्योंकि एक साथ 5 क्लास के जब बच्चे बैठते हैं तो कुछ भी उनको भी समझ में नहीं आता कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। और टीचरों को भी कहीं ना कहीं विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल अंकुर, बुनियादी सुविधाएं जिस तरह से आपकी ओर से बताया गया कि यहाँ पर बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है, ना तो पीने का पानी है, ना शौचालय है, उसको लेकर क्या स्थिति बनी हुई है? क्या बीते 4 वर्षों से यही हालात हैं वहां पर? चलिए, शायद अंकुर से संपर्क नहीं बन पा रहा है, कोई तकनीकी समस्या है, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सामुदायिक भवन में अब बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। एक ही कमरे में 5 कक्षाओं के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, और इसके बाद अब ग्रामीणों की ओर से मांग की जा रही है। हालांकि सरकारी स्कूल से बच्चों की जो संख्या है वो घटती जा रही है, इसीलिए क्योंकि भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों का भविष्य अंधकार में है। इसको लेकर सिर्फ आश्वासन दिया जाता रहा है। आप जरा सोचिए, 4 साल से ये हालत बने हैं और इसी स्थिति में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं, तो किस स्तर की पढ़ाई वहां पर कराई जाती होगी? हालांकि एक बार फिर आश्वासन दिया गया, अब देखना ये होगा कि कब तक इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया जाता है, जर्जर बिल्डिंग को कब सुधारा जाएगा, और बच्चों को अच्छी शिक्षा, गुणवत्ता वाली शिक्षा यहाँ पर कब मिल पाएगी। तो हर जगह की समस्या यही है, चाहे वो कोरबा हो, अमरवाड़ा हो, लेकिन लगातार प्रशासन की तरफ से उदासीनता इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि ये जो मामले हैं वो काफी लंबे समय से बने हुए हैं। ये आज या कल के मामले नहीं है। जिस तरह से अभी आप स्कूल की तस्वीरें देख रहे थे, बीते 4 साल से ये हालात है, लेकिन अभी तक प्रशासन के कानों में जू नहीं रहेंगे। अब उम्मीद यही की जा रही है कि खबरें दिखाने के बाद और शिकायत करने के बाद प्रशासन इन मामलों पर संज्ञान लेगा और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।